हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आ चुके हैं पीसी सॉफ्टवेयर के नए वीडियो में। एमएस वर्ड 2007 या फिर 2008-10 जो भी लेटेस्ट चल रहा हो एमएस वर्ड का 2019, 20, 22 एमएस वर्ड का जो भी हो सब के बारे में बताएंगे आज हम। और ये हर एमएस वर्ड में यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑफिस ऑटोमेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफिस का ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ये जो एमएस वर्ड है ना हमारा, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एसेस, ये सारे जो है ऑफिस और ऑफिस के अंदर ही आता है। एमएस ऑफिस के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर ही ये सारे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आते हैं। ठीक है। अब ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जब से ये ऑफिस एमएस ऑफिस आया है, इसके ऑटोमेशन से हमारा काम आसान हो गया है। एक कहने का मतलब ये है, ऑफिस ऑटोमेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द टाइपिकल क्लरिकल एंड स्केलेटिकल टास्क सच एज कम्युनिकेशन, कॉरेस्पोंडेंस, डॉक्यूमेंटिंग एंड फाइलिंग। फाइल वगैरह और डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के काम आता है ये हमारा ऑफिस ऑटोमेशन। ये हमारा बताया जा रहा है इसके अंदर। ओके, चलिए आगे। ऑफिस ऑटोमेशन फंक्शंस। ऑफिस ऑटोमेशन फंक्शंस क्या क्या हैं। क्रिएशन एंड इनपुट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसको इनपुट मतलब उसको लिखना, कुछ भी टाइप करना, ये हमारा क्रिएशन एंड इनपुट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आते हैं ऑफिस ऑटोमेशन में। मान लीजिए कोई एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, कुछ भी हो, तो उसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं या उस पर टाइप करते हैं कुछ, तो वो हमारा क्रिएशन एंड इनपुट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे आता है। दिस फंक्शन इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग टाइपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। कुछ भी टाइप करते हैं, वर्ड को प्रोसेस, जैसे ही आप टाइप करोगे तो वो वर्ड प्रोसेस होता है उसके अंदर एक्सेट्रा, एज वेल एज प्रोवाइडिंग इनपुट्स टू द ऑटोमेशन सिस्टम फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी आउटसाइड से हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस करती है। ये हमारा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती है ऑटोमेटिकली। प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं। दिस इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फॉर फर्दर प्रेजेंटेशन एज रिक्वायर्ड, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इट फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस एंड एडिशनल कमेंट्स, नोट्स एंड रेफरेंस, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एज वेल एज कॉपिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब यह है कि आपका जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो आप उसको रन करते हो या किसी को दिखाते हो, आप कॉपी करते हो उस डॉक्यूमेंट को, उसको हम प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस to different individuals in office for their reference and use. In this function, office automation makes extensive use of data communication and networking facilities. डिस्ट्रीब्यूशन का भी वही होता है, डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करना, कम्युनिकेशन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑफिस फॉर देयर रेफरेंस एंड यूज़। किसी भी यूज़ के लिए हम किसी भी कम्युनिकेशन, मान लीजिए अगर कोई बातचीत करना है तो हम डॉक्यूमेंट डायरेक्ट दे देते हैं तो वो हमारा बातचीत हो जाती है। बस डॉक्यूमेंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे पर्सन के पास, तो हमारा कम्युनिकेशन में भी ये हमारा काम आता है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम दूसरे को, तो ये हमारा उसमें काम आता है। ऑफिस ऑटोमेशन मेक्स एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग फैसिलिटीज़। एक्सटेंसिव यूज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि हम डेटा को कम्युनिकेट करने जैसे ऑफिस ऑटोमेशन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें बहुत कुछ चीज़ें बोलना है किसी पर्सन से, तो हम डायरेक्ट उसका हम एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको हम वो डॉक्यूमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उससे हमारा क्या है कि कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही उसको पढ़ लेगा उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दूसरे डिस्ट्रीब्यूट करना, डॉक्यूमेंट को देना किसी पर्सन को अपने बात को कहने के लिए। ओके, अब देखिए आउटपुट, इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आइदर ऑन स्क्रीन फॉर विजुअल इंस्पेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है हमारा,
डॉक्यूमेंट का मतलब समझ रहे हो ना क्या है डॉक्यूमेंट? कुछ भी अगर आपने टाइप किया हो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपका, उसको सेव कर लिया, वो हमारा एक फाइल, उसी को हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। मैनेज डॉक्यूमेंट में बढ़िया से उसको मैनेज किया जाता है। वो सारे फाइल उसमें होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हर तरह के मतलब वो फाइल्स जो भी हमारे हों इम्पोर्टेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट में आते हैं। ओके, तो वो आउटपुट के तौर पर हम प्रिंट आउट, जैसे प्रिंटर से हमें वो फाइल को डॉक्यूमेंट को कॉपी करके हम बाहर निकाल लेते हैं पेज पे, वो हमारा आउटपुट होता है। फ्रॉम रिक्वायर्ड एंड यूज़र टू रेफर द डॉक्यूमेंट फॉर हिज यूज़ एंड ऑपरेशन। कोई भी अगर यूज़र है तो उसको आराम से उस प्रिंट आउट के माध्यम से, आउटपुट के माध्यम से दे सकता है, अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है, अपना उसको बात को कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकता है दूसरे पर्सन को। नीड्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। अब हमें ऑफिस ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो सिंपल सी बात है, ताकि हम तेज़ी से काम कर सकें, ताकि हम बढ़िया काम कर सकें, कोई भी गलती ना हो, वगैरह वगैरह। अब देखिए हम पढ़ते हैं, इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन ऑफिस ऑपरेशंस। एफिशिएंसी इन ऑफिस ऑपरेशंस का मतलब ये है, वी ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लाइक सैलरीज एंड परक्यूसिटी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज, रेंट, पावर एंड कम्युनिकेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। एट द सेम टाइम इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ वर्क ड्यू टू ग्रोथ बिजनेस रिक्वायर्स वेरी ऑफ्टन इंक्रीज इन द administrative structure required to run an organization. It is becoming very important to increase the efficiency of office operations, enabling each office worker to increase the quantum of work done in a given time. इंक्रीज इन एफिशिएंसी इन ऑफिस ऑपरेशंस में का मतलब ये है कि आजकल जो है कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं ओवरहेड्स लाइक सैलरीज एंड पर परक्यूसिटीज़ ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज़। कोई भी ऑफिस का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी वगैरह, रेंट, पावर एंड कम्युनिकेशंस जो है डे बाय डे बहुत सारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मतलब सैलरी वगैरह को हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है, किसकी सैलरी कितनी होगी। बहुतों की सैलरी को डेटा हैंडल करना, ये हमारा एफिशिएंसी के अंदर आता है। ये सारे बहुत से लोग हैं, उन सब का जो है डेटा कैसे हम स्टोर करेंगे? किसी हर एक पर्सन के लिए हर कोई बंदा नहीं रहेगा ना उस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो हमने ऑफिस ऑटोमेशन का यूज़ करके इसको हमने एफिशिएंट कर लिया है, बहुत ही आसान कर दिया है इसको। ओके, कोई भी एट द सेम टाइम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वर्क ड्यू टू ग्रोथ इन बिजनेस के ग्रोथ के अंदर को बढ़ाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए हम इस ऑफिस ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज़ बताया गया इसमें। चलिए आगे, इन्हेंस्ड कस्टमर सर्विस। अब देखिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन सेवरल ऑफिस ऑपरेशंस वेयर द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज़ वेरी लार्ज and good service to the customer is important. It is not possible to cope with the work even by increasing the strength of office workers. इसका कहने का मतलब यह है, we also observe that in several office operations where the volume of work is very large. मान लीजिए बहुत सारा काम है और सर्विस भी बहुत बढ़िया देना चाहिए टू द कस्टमर को, टू द कस्टमर इज़ इम्पोर्टेंट and it is not possible to cope with the work even by increasing the strength of office work. मान लीजिए बहुत सारा काम हमारा है, सर्विस भी बढ़िया होना चाहिए, काम भी ज़्यादा करना हो, तो ऐसे में हम क्या है कि वर्कर को बढ़ा कर भी हम इसको सही से नहीं कर पाएंगे। जो हमारा ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट की मदद से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, इवन बाई इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑफिस वर्कर्स, मतलब ऑफिस का वर्कर जो है उसको और भी वर्कर को हायर करना, और भी वर्कर्स को काम पर ले लेना, फिर भी नहीं हम कर सकते हैं जो हमारा ये ऑफिस ऑटोमेशन आराम से कर देगा। इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग।
अब स्टोर करना इन्फॉर्मेशन को और उसको प्रोसेस करना, ये हमारा ऑफिस ऑटोमेशन आसान कर देती है। किसके अंदर आ रहा है? नीड्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। हमें ऑफिस ऑटोमेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। देखिए, व्हेन ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ए डीलर, इट इज़ नॉट एडिक्वेट इफ द डीलर्स सेल्स फिगर फॉर द करंट पीरियड और कंपेयर्ड विद द टारगेट्स, इफ वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द डीलर्स सेल्स और ओवर several previous time periods and also compare his sales figure with other dealers। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन आता है आपको हिस्ट्री मतलब पूछता है कि मैंने जो ख़रीदा था सामान उसका रेट बता सकते हो क्या था उस दिन का, या फिर कौन सा सामान मैंने पिछले दिन ख़रीदा है, क्योंकि उसको पैसे देने हैं और उसका रेट क्या था। समझ रहे हो ना, कि उसने बिना पैसे दिए ही बस अपना नाम लिखवा लिया था अपने कमरे में कि वो सामान ले गया है, और MS वर्ड में या एक्सेल में उसने अपना नाम लिखवा लिया है। तो वो अगले दिन आता है कि मैंने जो सामान ख़रीदा था वो कितने में ख़रीदा था और कौन सा सामान ख़रीदा था, तो वो सब डिटेल उसको देना पड़ता है। वो हिस्ट्री में आता है, वो हिस्ट्री चेक करेगा जाके कि क्या क्या हुआ। ये सारे हमारा जो है ऑफिस ऑटोमेशन के वजह से होता है। अगर ये ना हो तो हम कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, उसमें पहले ढूंढो कागज़ कहाँ पे रखा था, तो बहुत मुश्किल हो जाता था हमारा। तो ये हमारा ऑफिस ऑटोमेशन हमारा बहुत ही आसान कर देता है। चलिए आगे, एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये नहीं, ये करना है हमको। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, काम करने की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बना देती है। ये हमारे एडवांटेज है ऑफिस ऑटोमेशन का। क्वालिटी मतलब बहुत ही अच्छे से करती है। हमें कोई वर्कर अगर कोई काम कर रहा है या फिर और अगर एक कंप्यूटर में कोई काम कर रहा है तो कंप्यूटर वाला काम सबसे बढ़िया होता है वर्कर की तुलना में। तो वो हमारा हो गया इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। देखिए, वैरायटी ऑफ टेक्निक्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल वेज हैज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क डन इन ऑफिस। मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से रीड करना और समझ में आना चाहिए। ये सारा हम MS वर्ड एक्सेल में आराम से कर सकते हैं क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के अंदर। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, अभी देखिए, सिंस इंफॉर्मेशन रिट्राइवल विल बी ऑटोमेटेड इट विल बी इजी टू मेक क्रॉस रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग एनी डिसीजंस। इन एडिशन कंप्यूटर्स provide easy methods of analyzing impact of decisions to evaluate alternatives and select the appropriate alternatives based on detailed analysis. Availability of computer as part of the office or automation system provides an excellent opportunity to decision makers in an office to improve the quality of the decisions they make। देखिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन, कोई भी डिसीजन हम कुछ भी चीज़ हम मान लीजिए कोई हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, उसकी क्वालिटी को हमें बढ़ाना है, उसके इन्फॉर्मेशन जो है उसको और अच्छे से दर्शाना है, तो हम इसमें हम related information for taking any decision. In addition, computer provide easy methods for analyzing impact of decisions to evaluate alternatives and select the appropriate alternative based on detailed analysis, ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें। कोई भी इंफॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हम उस कोई एक मेन इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि यूज़र जो है उसको पढ़ने वाला रीडर वो आसानी से समझ जाए कि इसमें हाईलाइट जो किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब वो कलर के माध्यम से, मतलब ये है कि हम इसकी जो एडवांटेज है यही है ऑफिस ऑटोमेशन कि इसमें हम क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है डिसीजंस की, जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। इम्प्रूव्ड सर्विस टू कस्टमर को सर्विस देना और भी आसान बना देती है। सिंस ऑटोमेशन गिव्स कैपेबिलिटी टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए शॉर्टर टाइम, कम टाइम के अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन हम हैंडल कर सकते हैं। इट विल बी पॉसिबल टू रिड्यूस द टाइम फॉर विच दैट कस्टमर हैज़ टू वेट बिफोर ही कैन गेट हिज सर्विस। मान लीजिए कोई कस्टमर आया, उसने जो चीज़ मांगा या फिर जो चीज़ उसको चाहिए वो हमने कंप्यूटर के माध्यम से उसको तुरंत प्रिंट करके उसको दे दिया, उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो ना,
अगर भी कंप्यूटर ना होता या फिर ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ना होता तो हमें बहुत कुछ मशक्क़तें करनी पड़ती उसको, और कस्टमर को वेट करना पड़ता। तो ये हमारे ये इम्प्रूव्ड सर्विस टू कस्टमर को आराम से और बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में तुरंत कस्टमर को दे देना, वेट करना करवाना। डिक्रीज एक्सपेंसेस मतलब रिड्यूस पेरोल कॉस्ट। मान लीजिए हम कुछ भी चीज़ हम टाइप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे एक पेपर के अंदर सारा चीज़ आ जाता है, हमें ज़्यादा कॉस्ट की ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको करने के लिए। ये हमारा डिक्रीज एक्सपेंसेस में आते हैं। रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रक्चर्स। कुछ भी हम जैसे पेपर हम खरीदते हैं कोई प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो वो 1-2 रुपये में आ जाता है आराम से, या उससे भी कम कीमत में आ जाता है। ओके। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब बेटर एक्यूरेसी, स्पीड अप थ्रो आउट, स्पीड अप टर्न अराउंड। जो भी चीज़ हमें चाहिए वो स्पीडली हम करते हैं और बहुत सारा कर देते हैं एक साथ। मान लीजिए प्रिंट करना है हमें एक बंदे के लिए तो हमें इस ऑफिस ऑटोमेशन अगर ना होता तो हमें एक एक करके देना पड़ता और बहुत टाइम भी लगता और एक बंदे के लिए इतना। और मान लीजिए हमारे ऑफिस ऑटोमेशन की वजह से हम अगर 4 बंदे एक साथ आए हैं तो चारों बंदों को हम एक साथ दे भी सकते हैं इस ऑफिस ऑटोमेशन की मदद से। ओके। अब देखिए आगे, रिड्यूस ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट। ये हमारा ट्रैवल करने की कम्युनिकेशन कॉस्ट को भी, जैसे हम अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं किसी दूसरे स्टेट के अंदर, हम मान लीजिए अभी दिल्ली में हैं तो दूसरे में हम भेजेंगे हरियाणा के अंदर या फिर कहीं दूर राजस्थान में अगर किसी को पास भेजना है ये डॉक्यूमेंट तो हम डायरेक्ट फैक्स मेल या फिर ईमेल कर सकते हैं इस ऑफिस ऑटोमेशन की मदद से। ऑफिस ऑटोमेशन से हमारा वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा और उसको हम फैक्स की मदद से या ईमेल की मदद से सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रैवल का जो होगा खर्चा वो बच गया हमारा, हमें किसी पर्सन को भेजना नहीं पड़ा तो उसका हमारा कॉस्ट बच गया। ये हमारा रिड्यूस ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट में आता है। रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, इसमें भी हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको स्टोर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो हमने उसको कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर कर लिया तो आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सी बात। डिसएडवांटेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। अब इसके हमारे मेन डिसएडवांटेज हैं 4, तो इसको हम बढ़िया से देखना है क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन। एडवांटेज तो हमारे बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज हमारे कुछ हैं, इसको देखते हैं। ओल्डर स्टाफ मेंबर्स में हैव ए हार्डर टाइम एडजस्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड बी अनएबल टू यूज़ इट एफिशिएंटली। मान लीजिए कोई पुराने स्टाफ है काम करने वाला दुकान के अंदर तो वो इस टेक्नोलॉजी से जो है परिचित नहीं है तो उसको टाइम लगेगा इसमें इस टेक्नोलॉजी के अंदर आने में, समझ रहे हो ना। टेक्स टाइम टू ग्रो इन न्यू टेक्नोलॉजी। कोई ओल्डर स्टाफ है, पुराना स्टाफ है तो उसको इस टेक्नोलॉजी में आने में टाइम लगेगा। अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट। और इसमें क्या है कि मनी भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इम्प्लीमेंट एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट, जैसे थोड़ा सा मनी का मतलब ये हुआ कि हमें सेटअप चाहिए, पहले कंप्यूटर चाहिए वगैरह, तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है ये बताया गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम यानी जॉब ना मिलना। मान लीजिए अगर जैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से हम ऑफिस ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं तो जो हम हमारा पर्सन जो काम करता था अब वो बेरोज़गार हो गया क्योंकि हमारा उसके जगह पे ऑफिस ऑटोमेशन एमएस वर्ड आ चुका है वो काम करने के लिए, तो जॉब ना मिलना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ना मिलना। ओके। ऑफिस ऑटोमेशन में लीड टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल एन अनऑथराइज यूज़ ऑफ ईमेल में एडवर्सली इफेक्ट द ऑफिस प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब इसमें वायरस वगैरह आ जाते हैं तो इससे हमारा ऑफिस ऑटोमेशन में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बस यही है इसका डिसएडवांटेज। ओके। कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल ऑफिस एंड टुडेस ऑफिस। ट्रेडिशनल ऑफिस और आज के ऑफिस के अंदर कंपैरिजन क्या है। ट्रेडिशनल ऑफिस स्लो वर्क प्रोसेसिंग, सिंपल सा है, इसमें स्लो होगा, कम होगा। और टुडेस ऑफिस में फास्ट होगा, ज़्यादा होगा।
देखिए मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग हम इसमें करते थे ट्रेडिशनल ऑफिस में। टुडेस ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। ये सारा आप आराम से आप देख सकते हो पॉइंट, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड को प्रोसेस करना ही वो वर्ड प्रोसेसर होता है। देखिए, इन द लिटरल सेंस वर्ड प्रोसेसर इज़ द वन विच प्रोसेसेस द वर्ड। कोई हम MS वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो हमारा जो वर्ड है वो प्रोसेस हो रहा है। इट इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द रिटन टेक्स्ट इनटू एन अट्रैक्टिव सिस्टमेटिक एंड ईजी टू रीड टेक्स्ट। मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर कलर बोल्ड इटैलिक करके उसको हमने अच्छा लुक दे दिया और उसको रीड लायक हमने बना दिया, तो वो हमारा वो प्रोसेस में आता है। वर्ड प्रोसेस, वर्ड टाइप किया उसको प्रोसेस कर दिया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया उसका, ठीक है। टेक्स्ट इनटू एन अट्रैक्टिव सिस्टमेटिक एंड इजी टू रीड, ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। जनरली वी फेस ए प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बट यू कैन eradicate this because a word processor itself checks for any of these errors। और ये वर्ड प्रोसेसर ये भी काम आता है कि आप अगर कुछ भी चीज़ टाइप कर रहे हो, अगर उसमें स्पेलिंग एरर आता है तो वो तुरंत शो कर देगा वहीं पर, ये भी बताया है, ठीक है। अब आगे उसमें हम वर्ड प्रोसेसर में ही आता है जो हमें प्रोसेस करके बता देता है कि आपका ये वर्ड रॉन्ग है। अब चलिए, वर्ड प्रोसेसर इज सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एंटरिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर की डेफिनेशन अगर बोला जाए तो ये एक एंटरिंग और एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग टेक्स्ट को एडिट करना, फॉर्मेट यानी कलर वगैरह या प्रिंट करना ही वर्ड प्रोसेसर कहलाता है और ये एक सॉफ्टवेयर है, ओके। यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर के यूजेस क्या हैं? न्यूज़ लेटर्स, रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स में हम इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई एडवर्टाइज करवाना चाहता है, मतलब पेपर, आप न्यूज़पेपर देखते हो ना, तो उसमें जो हमारा टाइप जो भी लिखा हुआ रहता है वो सारा सिस्टम से लिखा हुआ होता है, वो सारा हमारा वर्ड प्रोसेसर में ही आते हैं, ओके। यूजेस, रिज्यूम्स, कवर लेटर, ये बुक वगैरह जो छपते हैं वो सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं। ये सारे ऑप्शंस याद कर लेना जो जो होते हैं। पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर पैकेज क्या क्या हैं? MS वर्ड है, हम ज़्यादातर MS वर्ड ही देखे हैं, मतलब अभी बढ़िया चल रहा है MS वर्ड 2019-20। तो पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर में हमारा MS वर्ड आता है और एक वर्ड स्टार, ये सारे 2-3 पॉइंट याद कर लेना बस। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं? टू प्रिंट रिलेटिवली एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आप समझ लीजिए MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड आप यूज़ कर रहे हो तो ये हमें एरर फ्री डॉक्यूमेंट बनाने, मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ अगर टाइप कर रहे हो उसको बना रहे हो तो उसमें आपको पहले शो कर देगा एरर है, तो आप वो सॉल्व कर दोगे एरर को, तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वो एरर फ्री रहेगा, मतलब आप उसमें कोई भी एरर नहीं रहेगा। सबसे पहला ये एडवांटेज है, ठीक है। दूसरा ये है, एनी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड विदाउट द नीड ऑफ रीटाइपिंग इट। और मान लीजिए कोई दूसरा भी वैसे ही प्रिंट करना है तो आपको बस कॉपी कर देना है, आपको बिना टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज, द फैसिलिटी ऑफ चेकिंग ऑफ स्पेलिंग एंड मेकिंग नेसेसरी ऑफ करेक्शंस। उसमें आप करेक्ट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, ये हमारी फैसिलिटी है। स्पेशल फीचर्स आर अवेलेबल लाइक बोल्ड फेस, अंडरलाइन, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो, ये सारे फीचर्स हम इसमें ले सकते हैं। मतलब जो जो MS वर्ड के अंदर होता है ये सारा हम कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कोई वर्ड हमने टाइप किया तो उसको टेढ़ा कर देना, वो इटैलिक कहलाता है। अंडरलाइन करना ताकि यूज़र उसको हाईलाइट दे सके कि ये इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर दोगे उस वर्ड के नीचे लाइन आ जाएगी। प्रोवाइड डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट्स बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंटिंग मोड्स। हम बहुत कलरफुल प्रिंटिंग इसके माध्यम से कर सकते हैं, ये बताया जाए। वर्ड प्रोसेसर अलाउ टू मूव ए ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मतलब वर्ड प्रोसेसर क्या करता है कि आराम से एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह पे आप स्टोर कर सकते हो।
ये आसानी से कर सकते हैं हम। वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं वर्ड प्रोसेसिंग के? डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट बनाना, कर्सर को कंट्रोल करना, वर्ड रैप करना, स्क्रॉलिंग करना, डिलीशन करना, इंसर्शन करना, फॉर्मेटिंग करना, सर्च करना, सर्च और रिप्लेस करना, स्पेलिंग चेकर, प्रिंटिंग, थीजर्स, मल्टीपल फॉन्ट्स, मेल मर्ज, प्रोटेक्टिंग फाइल्स, थीम्स, ये सारे जो इसके फीचर्स हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ MS वर्ड या फिर वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग एक ही मान लो आप, ठीक है, क्योंकि MS वर्ड में भी वर्ड प्रोसेसिंग का ही काम आता है, काम होता है, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं सारे। डॉक्यूमेंट क्रिएशन, वर्ड प्रोसेसर कैन क्रिएट 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट एंड नॉन डॉक्यूमेंट। बिना डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट कर सकता है आराम से, मतलब कोई भी चीज़ फाइल बनानी हो वो डॉक्यूमेंट बना सकता है। कर्सर कंट्रोल, द कर्सर enables द वर्ड प्रोसेसर यूजर टू आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ टेक्स्ट वेयर ही वांट्स टू मेक चेंजेस। कर्सर को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस कर्सर को वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कोई भी टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं उस कर्सर कंट्रोल की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड रैप, द यूजर कैन सिंपली कंटिन्यू टाइपिंग and the software automatically moves the last word of the line to the next if it goes past the right margin। वर्ड रैप का मतलब ये है, आप कुछ भी पैराग्राफ आप टाइप कर रहे हो तो ये देखिए जैसे ये वर्ड रैप लिखा हुआ है और ये द यूज़र कैन सिंपली कंटिन्यू लिखा हुआ है, उसके नीचे ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ड रैप बड़े में लिखा हुआ है ना, इसको हम वर्ड रैप कहते हैं। और यहाँ पे साइड साइड से ये लिखा हुआ हो गया, ठीक है। कंटिन्यू टाइपिंग एंड द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मूव्स द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन। ये यहाँ पे हमने ये टाइप किया, वर्ड रैप कर दिया, तो इसको ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड कर दिया गया इस लाइन को, ये वर्ड रैप में आता है, ठीक है। टू द नेक्स्ट इफ़ इट गोज़ पास्ट द राइट मार्जिन, स्टार्ट ए फ्रेश लाइन वेन एवर द प्रीवियस लाइन इज फिल्ड अप, only at the end of the paragraph it is necessary to perform a carriage return। अपना नया पैराग्राफ शुरू कर देता है, कुछ भी हम टाइप करते हैं तो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया। डॉक्यूमेंट सेविंग, द वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट टाइप्ड बाय द यूजर व्हेन आस्क्ड बाय, बिसाइड्स सेविंग इट आल्सो ऑफर द फैसिलिटी ऑफ सेविंग एंड रिज्यूमिंग एडिटिंग। डॉक्यूमेंट सेविंग, डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया उसको सेव कर सकते हैं, उसको रिज्यूमिंग जो भी हमने एडिट किया है उसको एडिट भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं दूसरे नाम से। बस डॉक्यूमेंट को सेव करना। स्क्रॉलिंग मतलब डॉक्यूमेंट जो है हम उसको टेक्स्ट को अप एंड और डाउन कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स हैं उसके अंदर। जैसे MS वर्ड है ना तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, स्क्रॉलिंग होती है, डिलीशन मतलब डिलीट कर सकते हैं, इंसर्शन इंसर्ट कर सकते हैं कैरेक्टर वगैरह को MS वर्ड के अंदर। फाइल रीडिंग, फॉर्मेटिंग मतलब हम उसमें कलर वगैरह फिट कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम। मार्जिन का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? देखिए आपका जो सीट है उसके अंदर आप जो भी पैराग्राफ मान लीजिए टाइप किए हो, उसके लेफ़्ट साइड सबसे टॉप में, सबसे बॉटम में और सबसे राइट साइड में कोई स्पेस होता है, उसको मार्जिन कहते हैं, मार्जिन स्पेस। उस मार्जिन को आप कम भी कर सकते हो, उस स्पेस को कम कर सकते हो, उसको ज़्यादा भी कर सकते हो इस फॉर्मेटिंग के माध्यम से। फॉर्मेटिंग में ही ये मार्जिन वगैरह आते हैं और इसी में कलर वगैरह आते हैं, पेज की नंबरिंग वगैरह सारे इसमें आते हैं फॉर्मेटिंग में। ओके, सर्च करके आप डॉक्यूमेंट कुछ भी सर्च कर सकते हो। सर्च एंड रिप्लेस में क्या होता है, कोई भी एक वर्ड आप सर्च करो, उस वर्ड के जगह पर आप मान लीजिए कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे मेरा अजय कुमार यादव मैंने वहाँ पे लिख दिया है, तो आप सर्च एंड रिप्लेस ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे अजय, उसके बाद वहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन पे लिख दोगे प्रिंस, तो प्रिंस कुमार यादव लिखा हुआ आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट पे। मतलब जहाँ जहाँ अजय लिखा होगा, मान लीजिए 3-4 जगह अजय लिखा हुआ है
और वहाँ हर जगह पे प्रिंस लिखा हुआ आ जाएगा। ये हमारा सर्च एंड रिप्लेस का कमाल है। ओके, स्पेलिंग चेकर में क्या होता है, आपका सारे स्पेलिंग चेक किया जाएगा, एरर होगा तो बता दिया जाएगा। प्रिंटिंग में प्रिंट कर सकते हो। थीजर्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स कैन सप्लाई वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू ए पर्टिकुलर वर्ड। सिनोनिम्स, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, उससे वो थीजर्स में आते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेम वर्ड के हैं, तो कौन कौन से हैं उनको उनको डिटेक्ट करना ये हमारे काम आता है थीजर्स, सिनोनिम्स में। सॉरी सिनोनिम्स में क्या होता है, मीनिंग टू ए पर्टिकुलर वर्ड, किसी एक वर्ड का दूसरा भी मीनिंग हो, उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। ओके, मल्टीपल फॉन्ट्स बिसाइड्स डिफरेंट स्टाइल्स सच एज इटैलिक्स एंड होल्ड। फ़ॉन्ट भी कई तरह के होते हैं। उसका इटैलिक कोई होगा, कोई बोल्ड दिखने में लगेगा, कोई अलग तरीके से दिखेगा। कुछ भी चीज़ अगर आप टाइप करोगे तो उसका जो फ़ॉन्ट है आप चेंज कर सकते हो। मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं, अवेलेबल हैं एमएस वर्ड में या वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, मेल मर्ज कर सकते हो आप इसमें। प्रोटेक्टिंग फाइल्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, थीम्स वगैरह डाल सकते हो। ओके, स्टार्टिंग द एमएस वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, एमएस वर्ड के एप्लीकेशन को ऊपर तो हमारा सारा था वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, क्या क्या होता है, क्यों होता है और उसके आवश्यकता क्यों है, वो सारा था। अब हम आते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन। ये ऐप होता है, ये डाउनलोड करना पड़ता है आपको। इंटरनेट के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर लो। एमएस वर्ड 2007 या 2019 लेटेस्ट जो चल रहा है, जो भी हो, तो इसमें हम 2007 के बारे में बात करेंगे, 2007 से लेके 2010 का। तो ये एमएस वर्ड का डेफिनेशन देखिए ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ग्राफिकल वर्ड का मतलब है कि उसको फ़ोटो के माध्यम से, यानी ग्राफिकल तरीके से, यानी कलरफुल तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से, उसे हम ग्राफिकल वर्ड कहते हैं। जो अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, उसे हम ग्राफिकल वर्ड कहते हैं। और प्रोसेसिंग प्रोग्राम को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। ओके, और ये इट्स पर्पज़ इज़ टू अलाउ, और इसका पर्पज़ होता है कि यूज़र को अलाउ करता है टाइप करना और डॉक्यूमेंट्स जो बने उसको सेव करना, एडिट करना। टाइप करना, डॉक्यूमेंट सेव करना, एडिट करना, ये अलाउ करती है, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। ओके, अब स्टार्टिंग द एमएस वर्ड एप्लीकेशन, स्टार्ट बटन पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना ऑप्शन, या फिर आप सर्च बार में डायरेक्ट सर्च कर दो एमएस वर्ड, या फिर आप रन कमांड रन करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। वो कैसे आपको बताते हैं, देखिए। आपके कीबोर्ड के पे एक की होगा, एक बटन होगा, उस पर छपा होगा विंडोज, मतलब खिड़की सा छपा होगा, उसको क्लिक करना है, विंडो बटन, उसको हम विंडो बटन कहते हैं। विंडो पे क्लिक करना है, विंडो प्लस आर, विंडो को क्लिक करके रखिए और आर बटन को क्लिक कर दीजिए कीबोर्ड के अंदर, तो आपका एक रन कमांड लिखा ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको लिखना है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड लिख दोगे, उसके बाद एंटर मारोगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, अगर इंस्टॉल होगा तो। ठीक है, अगर आपका एमएस वर्ड इंस्टॉल होगा कंप्यूटर में तो वो ओपन हो जाएगा। और इसमें कैसे ओपन किया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑल प्रोग्राम पे गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए और उसमें ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक किया, तो ये हमारा देखिए स्टार्ट बटन ये रहा, ऑल प्रोग्राम्स ये रहा, और इसमें ऑफिस बटन जो होगा उस पर क्लिक किया, फिर एमएस वर्ड पे आ गए। ये रहा सारी चीज़ें। ऑफिस बटन हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा ऑफिस बटन है। कोने में जो है सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में कोने में ऑफिस बटन होता है। इसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें होते हैं, फाइल वगैरह वगैरह सेव करना वगैरह वगैरह, सारे ऑफिस बटन में होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारा सबसे ऊपर टाइटल बार में ही होता है।
क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अंदर हम जब मान लीजिए कुछ हमने गलत टाइप कर दिया, उसको बैक जाना है तो आसानी से क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से आप बैक जा सकते हो। अब टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। रिबन हमारा ये होता है, रिबन के अंदर हमारा मेन्यूज़ होते हैं, उसमें ग्रुप्स होते हैं, टूल्स वगैरह सारे हमारे रिबन के अंदर ही होते हैं। ये सारे इतना जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये इतना ये स्पेस पूरा इसमें जो भी लिखा हुआ है सारा रिबन के अंदर ही आते हैं। विंडोज़ कंट्रोल में आता है हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना और क्लोज़ करना, ये कोने में जो है। ओके, ये हमारा कर्सर है, ये हमारा रूलर है, और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और ये हमारा स्टेटस बार है। अब चलते हैं आगे। कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? टाइटल बार, टाइटल बार डिस्प्लेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट विंडो में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स आ जाए ना तो ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे टाइटल बार, रिबन, विंडोज़ कंट्रोल, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, कर्सर, रूलर, वर्टिकल स्क्रॉल, स्टेटस बार, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं इसके एमएस वर्ड यानी वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो के। टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ द प्रोग्राम और एप्लीकेशन, प्रोग्राम का नाम बताता है, उस एप्लीकेशन का नाम बताता है जो आपका रन कर रहा है, वो हमारा टाइटल बार में बताता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट 1 होगा, और इसमें जो करेंटली एक्टिव वर्ड जो होता है वो बताता है कौन सा डॉक्यूमेंट आपका है। डॉक्यूमेंट 1 है तो डॉक्यूमेंट 1 बताएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट 1, नेम ऑफ प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विंडो कंट्रोल्स, दिस आर ए सेट ऑफ 3 बटन्स इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द प्रोग्राम विंडोज़। जैसे मैंने बताया ये रहा विंडो कंट्रोल, इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन। व्हाट डू यू, अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग? द एबिलिटी टू चेंज टेक्स्ट बाय एडिंग, डिलीटिंग एंड रीअरेंजिंग लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, उसको हम कहते हैं एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग का मतलब ही होता है कि ऐड करना या डिलीट करना या किसी भी चीज़ों को दोबारा से अरेंज करना, इधर उधर करना। कुछ भी, जैसे मान लीजिए अजय कुमार यादव है तो अजय को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, कुमार को रहने देता हूँ, या फिर अजय को भी रहने देता हूँ, अजय को बीच में लाना चाहता हूँ और कुमार को पहले लाना चाहता हूँ, तो कुमार अजय यादव ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनको अरेंजिंग करना या फिर ऐड करना, या फिर अजय कुमार यादव के बाद प्रिंस भी लिखना चाहता हूँ तो वो ऐड हो गया हमारा, ये एडिटिंग में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग? द एबिलिटी टू चेंज टेक्स्ट बाय एडिंग, ये सारा आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए मिनिमाइज बटन मैक्सिमाइज बटन का क्या काम होता है, ये आपको पता होगा। मिनिमाइज बटन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो विंडो है आपके टास्क बार में शो होने लग जाएगा। देखिए टास्क बार में शो हो रहा है। अब द मैक्सिमम बटन क्या होता है कि जैसे ही आप वहाँ पे, इट फिल्स द वर्ड्स वर्क एरिया द अदर विंडो और नो लॉन्गर विजिबल बटन इमेज चेंजेस टू रीस्टोर बटन, ऑन क्लिकिंग ऑन रीस्टोर बटन प्रोग्राम विंडो रीस्टोर टू इट्स प्रीवियस साइज, जो आप उसका जो पहला जो साइज़ था उसी साइज़ में वापस आ जाएगा। टास्क बार में जाके अगर उस पर आपको उसको क्लिक करोगे तो उसका जो पहला जो वाला साइज़ है उस पर चला जाएगा। द क्लोज बटन क्या होता है कि आपका जो पूरा जो एप्लीकेशन है वो बंद ही हो जाएगा, फिर आपको दोबारा रन करना पड़ जाएगा आपने क्लोज बटन को क्लिक कर दिया तो। ऑफिस बटन, ऑफिस बटन जैसे मैंने ये बताया, इसमें कोने पे जो है ये ऊपर, ये हमारा ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन के हमारे सारे चीज़ें होते हैं, ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना, पब्लिश करना, क्लोज़ करना, नया डॉक्यूमेंट बनाना, ये सारे ऑफिस बटन के अंदर आता है। ये सारे ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए। ओके, चलिए आगे। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सारे ऑप्शन। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारा होता है, टूल बार कंटेंट्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड और बटन्स, जो हमारे ज़्यादातर कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए अगर कुछ टाइप कर रहे हैं तो बहुत लोग गलत टाइप कर देते हैं, तो हम बैक
रीडू बटन या फिर अंडू बटन का यूज़ करके हम उसको दोबारा से पा सकते हैं। सेव, अंडू एंड रीडू बटन्स। सेव कर सकते हैं वहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में, और अंडू भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गलत टाइप कर दिया और तो आप उसको अंडू कर दोगे ना तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। और मान लीजिए आपने वैसे ही कर दिया वापस से, तो रीडू करोगे तो फिर से वो गलत टाइप हो जाएगा अपने आप ही। आपने कुछ भी नहीं छेड़छाड़ किया, रीडू कर दो उसको। ओके, अंडू रीडू का मतलब समझ रहे हो ना अच्छे से। अंडू का मतलब होता है कुछ भी आपने टाइप किया, अजय, अजय में AJAY सही सही टाइप किया आपने, फिर भी आपने सोच लिया कि गलत टाइप कर दिया, तो अंडू दबा दिया आपने गलती से। मतलब अंडू दबाने से वो आपका अजय जो लिखा हुआ था उसका एक मान लीजिए AJA लिखने के बाद आपने वाई लिखा था, ठीक है, तो अंडू दबा दिया तो उसका जो वाई है वो हट जाएगा। फिर रीडू दबाओगे तो वाई वापस आ जाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब? ये है रिबन। In MS Word 2007, the ribbon is designed to help you quickly find the commands that you need to complete a task. Ribbon has three parts, namely tabs, groups and commands. ये वर्ड जो है ये डेफिनेशन जो है आपको याद करना है। इन MS Word 2007, the ribbon is designed to help you quickly find the commands that you need to complete a task. कोई मान लीजिए MS Word में आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, टाइप वगैरह जो भी करना चाहते हो, उसमें कलर वगैरह जो भी चीज़ करना चाहते हो, तो आप रिबन में जाके ही आप वो काम करोगे। उसको हम कमांड कहते हैं। जैसे आपने बोल्ड कर दिया तो वो भी एक कमांड है, बोल्ड कमांड। इटैलिक कर दिया तो वो भी एक कमांड है। आपने कलर किया तो वो भी एक कमांड है, ठीक है। उस कमांड को उसमें फाइंड करना और उसको काम में लेना, टास्क में लेना और टास्क को कंप्लीट करना ही MS वर्ड के रिबन में आता है। और रिबन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लीजिए। 3 पार्ट्स हैं रिबन के। टैब्स, टैब्स का मतलब हो गया होम टैब, इंसर्ट टैब, पे लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग्स, प्रीव्यू, व्यू, ये सारे टैब हैं। इस टैब के अंदर हमारे ग्रुप्स हैं। ये हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, ग्रोस रिंक, इरेज और ये कलर वगैरह आ गया। ये हमारा फ़ॉन्ट के अंदर आता है। एक पैराग्राफ ग्रुप होता है हमारा। पैराग्राफ ग्रुप में हम अपना पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, लेफ़्ट राइट ऐसे, ठीक है। और एक स्टाइल टैब में हम अपने पैराग्राफ को स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारा रिबन के अंदर आते हैं। और ये टैब्स के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं। टैब्स हमारा होम हो गया, तो होम के अंदर हमारे ये ग्रुप्स हैं। फिर इंसर्ट पे क्लिक करोगे इंसर्ट टैब के अंदर तो उसका अपना ग्रुप्स होगा। और भी पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो उसका अपना ग्रुप होगा। ओके, चलिए अब आगे। सम टैब्स आर शोन ओनली व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल द पिक्चर टूल टैब इज शोन ओनली व्हेन ए पिक्चर इज सिलेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कोई एक टैब है, अभी तो उसमें कोई टैब एक्स्ट्रा शो नहीं कर रहा ना ऊपर, होम, इंसर्ट और लास्ट में फॉर्मेट है इसके अलावा। और मान लीजिए अगर आपने कंप्यूटर मतलब MS वर्ड के अंदर कोई पिक्चर ले आए तो उसमें एक और टैब एक्स्ट्रा शो होने लग जाएगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट के अलावा एक और टैब एक्स्ट्रा शो करने लग जाएगा, उसे हम कहते हैं टूल्स टैब। पिक्चर टूल्स टैब, अगर पिक्चर आपने सेलेक्ट किया तो पिक्चर टूल टैब ओपन हो जाएगा उसका। जो भी चीज़ आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ अगर लाते हो MS वर्ड में तो। रूलर, रूलर को आपको बता रखा है मैंने पिछले वीडियो में। मेजरिंग टूल होता है ये हमारा। जहाँ जहाँ तक आप रूलर ले जाओगे फिर वहाँ से आपका वो कर्सर शुरू हो जाएगा, वहाँ से आप टाइप कर दो। स्क्रॉल बार में हमारा डॉक्यूमेंट अगर ज़्यादा हो जाता है, हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार
की मदद से हम उस डॉक्यूमेंट को ईजिली से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमें बताया गया वाइल द स्क्रॉल बार बॉक्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्क्रॉल बॉक्स इंडिकेट्स विच पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज करेंटली ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे हम कौन से पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए ज़्यादा अगर आपका डॉक्यूमेंट हो बड़ा हो गया, लंबा हो गया, तो आप स्क्रॉल बार की मदद से आसानी से उसको ड्रैगिंग द स्क्रॉल बॉक्स, क्लिकिंग द स्क्रॉल बॉक्स along the bar moves you through the document by the same relative amount। ये दो तरह के होता है हमारा स्क्रॉल बार, ड्रैगिंग और क्लिकिंग। ड्रैगिंग का मतलब हुआ स्क्रॉल बार पे कर्सर ले जाओ, लेफ़्ट क्लिक करो और उसको खिसका दो तो वो ड्रैगिंग हो ड्रैग हो जाएगा स्क्रॉल बार। और एक होता है स्क्रॉल बार के ठीक ऊपर छोटा सा एरो बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो फिर वो धीरे धीरे ड्रैग होगा वो। ठीक है, क्लिकिंग द स्क्रॉल बार का मतलब ये है। स्टेटस बार, स्टेटस बार प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव डॉक्यूमेंट और द टास्क यू आर वर्किंग ऑन। ये एक्टिव डॉक्यूमेंट्स पेज वगैरह, पेज नंबर वगैरह शो करता है स्टेटस बार। ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। पेज काउंट क्या हुआ, वर्ड काउंट क्या, कितने वर्ड लिखा गया, पेज कितने बना लिया आपने उस डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल्स क्या है, जूम स्लाइडर कितना आपका बना रखा है, जूम आपने कितना जूम कर रखा है आपके डॉक्यूमेंट्स को, ये सारा आपके स्टेटस बार में शो करता है। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट बनाना। क्लिक ऑन ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे जाओ, न्यू ऑप्शन पे जाओ आप, या फिर कंट्रोल+N भी दबाओगे ना तो आपका नया ये शॉर्टकट की न्यू पे ले जाएगा। ऑफिस बटन के अंदर मैंने बता रखा आपको, नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो या सेव करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको ऑफिस बटन में ही मिलेंगी। और ये ऑफिस बटन किस में, MS वर्ड वगैरह, MS एक्सेल, इन सब में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए in word, then word does not fit on a line, it automatically flows to the beginning of the next line। चलिए ये देखते हैं। प्लेसिंग टेक्स्ट गोइंग पास्ट टू राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट प्रेसिंग एंटर की इज कॉल्ड वर्ड रैप। अब देखिए वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ऊपर बताया था। प्लेसिंग टेक्स्ट गोइंग पास्ट टू राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट प्रेसिंग एंटर की, इसका ये डेफिनेशन है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आपने वर्ड रैप कर दिया है, तो बाकी जो टेक्स्ट लिखे हुए थे उसके साथ, तो उसका बाकी जो टेक्स्ट होंगे वो अपने आप ही खिसक जाएंगे और या फिर वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे बिना एंटर की दबाए। उसे इसका मतलब ये है। ठीक है, सेविंग है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव करना, ऑफिस बटन पे जाओ, सेव पे जाओ, सेव पे क्लिक करो या फिर सेव एज पे जाओ, उसको जहाँ जहाँ सेव करना है उसको लोकेशन दे दो, सेव हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डॉट डॉक एंड डॉट डॉक्स, अब ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखिए, बोथ डॉट डॉक एंड डॉट डॉक्स आर वर्ड फाइल फॉर्मेट। ये हमारे जो हैं दोनों के दोनों फाइल फॉर्मेट हैं, किसके, वर्ड के, MS वर्ड के। ठीक है, फाइल फॉर्मेट पूछा जाए, ये पूछा आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डॉट डॉक एंड डॉट डॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट में आ सकता है। बट डॉट डॉक इज ए फॉर्मेट दैट वाज पार्ट ऑफ ऑफिस 2003 एंड अर्लियर। 2003 ऑफिस मतलब MS वर्ड 2003 से 3 और 3 से पहले वाला ये डॉट डॉक, डॉट DOC डॉक, ये हमारा पुराना वाला होता है, एंड अर्लियर। वेर एज डॉट डॉक्स DOCX एक्स्ट्रा लग गया है, ये हमारा न्यूअर फॉर्मेट है 2007 के लिए, ऑफिस 2007 और ऑफिस 2010 के लिए। ठीक है ना, डॉट डॉक तो हमारा पुराने 2003 के लिए है, डॉट डॉक्स हमारे 2007 के लिए, MS वर्ड 2007 के लिए है, 10 के लिए है। ठीक है, इन डॉट डॉक मतलब एक्स नहीं लग रहा है इसमें, इन डॉट डॉक द डॉक्यूमेंट इज स्टोर इन बाइनरी फाइल, ये आपको लाइन याद रखनी है। डॉट डॉक के अंदर डॉक्यूमेंट जो है स्टोर किया जाता है वो बाइनरी फाइल के फाइल में स्टोर किए जाते हैं। फॉर्मेटिंग एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें होते हैं,
ऑन द अदर हैंड ए डॉट डॉक्स फाइल, इसमें एक्स लगा हुआ है, वो हमारा जिप फाइल में होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं। इफ़ यू रिप्लेस द डॉट डॉक्स एक्सटेंशन विद जिप यू कैन ईजिली ओपन इट। अगर डॉट डॉक्स में जो हमारा जिप फाइल में सेव होता है डॉक्यूमेंट्स, वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो हमारा डॉट डॉक्स में आता है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर एनसीओ अल्टर डॉक्यूमेंट्स, देयरफॉर डॉट डॉक्स टेक्स अप लेसर स्पेस दैन डॉट डॉक। डॉट डॉक जो होता है ज़्यादा स्पेस लेता है, और डॉट डॉक्स जो है हमारा बहुत ही कम स्पेस लेता है, क्योंकि वो एक जिप फाइल के अंदर ही सारा फिट हो जाता है, ठीक है। जिप फाइल का मतलब होता है एक फाइल है, उसके अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट्स, कितने भी डॉक्यूमेंट्स डाल दो सारे जिप होके उसके अंदर पैक हो जाएगा, ठीक है। उसे हम जिप फाइल कहते हैं। और उस जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन कर दोगे तो सारी फाइल दिखने लग जाएंगी, ठीक है। वी कैन ओपन ए डॉक फाइल इन वर्ड 2007 बट वी कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स इन MS वर्ड। अब कहने का मतलब ये है, डॉट डॉक जो है ये तो हमारा पुराना वर्जन है, इस पुराने वर्जन को हम 2007 में हम ओपन नहीं कर सकते, ओपन कर सकते हैं। पुराने चीज़ों को हम इसमें नए वाले चीज़ में ओपन कर सकते हैं, बट हम वी कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स इन MS वर्ड 2003। अब मान लीजिए पुराने वाले MS वर्ड में बट कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स इन MS वर्ड 2003 के अंदर ही हम कोई नया वाला चीज़, हम पुराने वाले चीज़ के अंदर ही हम कुछ नया वाला चीज़ नहीं ओपन कर सकते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि वी कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स जो कि हमारा नया वर्जन वाला है, ये हम MS वर्ड 2003 में ओपन नहीं कर सकते। अब ये मैंने आपको बताया कि हम नए वाले में पुराना वाला तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट पुराने वाले के अंदर नया वाला चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। वही चीज़ बताया गया है। डॉट डॉक जो है हमारा पुराना है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं हम, और वैसे भी ये पुराना है ही। वी कैन ओपन ए डॉट डॉक फाइल इन वर्ड 2007। वर्ड 2007 हमारा नया वाला है, इसके अंदर हम इसको ओपन कर सकते हैं आराम से, बट कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स, नया वाला चीज़ जो है हम 2003 जो पुराना है इसमें हम ओपन नहीं कर सकते। However, MS Word 2007 gives you a option to save the file as .doc according to your requirement। अब छोड़िए इसको। अब ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन डॉट डॉक एंड डॉट डॉक्स। ये 8 मार्क्स का आ सकता है, तो या 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, आपको ये लिखना पड़ेगा। डॉट डॉक इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड 2003। ये एक्सटेंशन नेम है डॉट डॉक किसका, 2003 का MS वर्ड का। और डॉट डॉक्स जो है 2007 का एक्सटेंशन नेम है। और वर्ड 2003 ऑल्डर कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स। अब वही चीज़ इसमें बताया है कि जो पुराने चीज़ें हैं एंड ऑल्डर कैन नॉट ओपन डॉट डॉक्स फाइल्स। डॉट डॉक फाइल्स जो है पुराने चीज़ वर्ड 2003 के अंदर ओपन नहीं कर सकता, बट वी कैन ओपन ए डॉट डॉक फाइल। पुरानी चीज़ फाइल को हम नए वर्ड 2007 में ओपन कर सकते हैं। अब डॉट डॉक्स टेक्स अप लेसर स्पेस देन डॉट डॉक फाइल एज दे आर जिप्ड फाइल्स। और डॉट डॉक्स जो है बहुत ही कम स्पेस लेता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। अब डॉट डॉक्स एंड XML फाइल्स एंड डॉट डॉक आर नॉट। डॉट डॉक्स जो होता है हमारा XML फाइल्स होता है। चलिए, ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, मतलब जो आपका PC में पहले से सेव है डॉक्यूमेंट, उसको हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। उसको ओपन कैसे करेंगे, ऑफिस बटन में जाओ, ओपन बटन पे क्लिक करो, ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपको ओपन करना है उसको क्लिक कर दो, या फिर Ctrl+O भी दबाओ तो भी आपका ऑप्शन शो होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे। क्विकली ओपनिंग रिसेंटली यूज्ड फाइल्स। जो भी आपका जो रिसेंटली यूज़ हुआ है उस फाइल्स को तुरंत यूज़ करोगे तो वो तो आपका बहुत ही आसान है। देखिए जैसे यहाँ पे कहाँ गया, जैसे ये ऑफिस बटन है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन होते ही
लेफ़्ट साइड तो ऑप्शन शो करेंगे सेव, न्यू, सेव एज, ये सब। उसके राइट साइड में जो भी आपने काम किया, रिसेंटली ओपन किया, वो सारा शो करने लग जाएगा। क्विकली ओपनिंग रिसेंटली यूज्ड फाइल्स, ऐसे ओपन किया जाता है। फिर उस पर आप क्लिक कर दो, आपका ओपन हो जाएगा। देखिए इसके स्टेप्स कैसे बताया गया है। क्लिक ऑफिस बटन, क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल नेम, बस आपका ओपन हो जाएगा। सिलेक्शन टेक्स्ट का मतलब है वर्ड को सिलेक्ट करना ही। बिफोर यू कैन मूव फॉर्मेट डिलीट और चेंज टेक्स्ट यू मस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। मान लीजिए आप कुछ वर्ड में चेंज करना चाहते, जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, तो इसमें आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो या फिर इसको डिलीट करना चाहते हो, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे तभी ना आप उसमें चेंज करोगे। बिना सेलेक्ट किए तो आप मान लीजिए आपने डिलीट दबा दिया तो कंप्यूटर बोलेगा किस बात पे डिलीट दबा रहे हो, आपने तो कुछ सेलेक्ट किया ही नहीं है, तो डिलीट कहाँ से होगा। तो वही आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। कलर भी डालोगे तो वो भी सेलेक्ट करोगे, या फिर उसमें स्टाइल डालोगे तो भी पहले उसको सेलेक्ट करोगे तभी वो डलेगा उस पर। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट पे सेलेक्ट कर रखा है तो ये आ गया है इसका। सेलेक्टिंग ए वर्ड को सिलेक्ट करना, ऑलवेज अपेयर इन रिवर्स कलर्स। रिवर्स एक कलर होता है, ये हमेशा इस कलर के अंदर सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसा कलर हो जाता है इसका बैकग्राउंड का, ठीक है। सिलेक्टिंग ए लाइन को अगर सेलेक्ट करना है, अगर आपको वर्ड देखिए, अब इसमें आ सकता है क्वेश्चन कि वर्ड को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, लाइन को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, सेंटेंस, पैराग्राफ और सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या क्या है। देखिए वर्ड को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि डबल क्लिक कर दो उस वर्ड पे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे कर्सर ले गए, माउस ले गए, माउस का कर्सर यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दिए माउस के लेफ्ट बटन से, तो ये आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा वर्ड। ये आपका तरीका है, ठीक है। और दूसरा है सिलेक्टिंग लाइन अगर सेलेक्ट करनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, ये पूरा एक लाइन है। आपको एक लाइन को सिलेक्ट करना है। टू सेलेक्ट ए लाइन मूव द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन दैट यू वांट टू सेलेक्ट अंटिल द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर बिकम्स टू अप राइट पॉइंटिंग एरो। कहने का मतलब ये है, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट के लेफ़्ट साइड में आप बिल्कुल यहाँ पर आप कर्सर ले जाते हो तो उसका पॉइंटिंग चेंज हो जाएगा, एरो का निशान आ जाएगा। आप जैसे ही उस पर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा लाइन ही, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एरो गया था, उसके बाद एरो का ऑप्शन आया होगा, लेफ़्ट क्लिक किया तो ये पूरा लाइन अपने सेलेक्ट हो गया है। सिलेक्शन ए सेंटेंस, अगर सेंटेंस को सिलेक्ट करना है किसी एक सेंटेंस को, तो होल्ड डाउन कंट्रोल एंड क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में आप जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन एप्लीकेशन, इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक, तो आप कंट्रोल की दबाओ और वहाँ पर क्लिक कर दो, तो आपका ये सेंटेंस जो है सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो इस कॉमा तक ये पूरा सेंटेंस का मतलब है जहाँ पर कॉमा लगा हो या फुल स्टॉप लगा हो वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप कंट्रोल प्लस क्लिक करते हो तब, ठीक है। चलिए सिलेक्शन पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना हो, मान लीजिए 3-4 लाइन है, यहाँ पे वैसे तो 2 लाइन है तो हमारी एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हमें 3 टाइम्स क्लिक करना पड़ता है। क्लिक 3 टाइम्स मतलब कहीं भी, मतलब यहाँ आप कहीं भी आप माउस के लेफ़्ट बटन से 3 बार लगातार क्लिक कर दीजिए, क्लिक क्लिक क्लिक, तो आपका ये पूरा एक साथ सारे सेलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। मान लीजिए आपके एक पैराग्राफ ऊपर है, दूसरा पैराग्राफ नीचे है, 2-3 स्पेस के बाद दूसरा पैराग्राफ आपने लिखा, मतलब पैराग्राफ में 3-4 लाइंस के वर्ड होते हैं, वो हमारा एक पैराग्राफ हो गया। उसके बाद स्पेस दे के फिर हमने 3-4 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखा, फिर स्पेस दे के, तो हमारे 2-3 पैराग्राफ बन गए। तो आप जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पर जाके आपको 3 बार क्लिक करना है, तो आपका वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आपके सेलेक्टिंग ऑल द टेक्स्ट। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना तो कंट्रोल प्लस ए दबा दो, या फिर आप कर्सर को यहाँ ले जाओ सबसे स्टार्टिंग में, फिर लेफ़्ट क्लिक करके रखो, माउस को ड्रैग करते जाओ जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, और फिर वहाँ पे जाके छोड़ दो माउस का लेफ़्ट बटन,
उसके बाद आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिससेलेक्ट, अगर उसको सिलेक्ट जो कर लिए उसको चाहते हो आप सिलेक्ट ना करूं, तो आप कहीं भी क्लिक कर दो माउस का उठा के, तो आपको सिलेक्ट नहीं होगा। Editing text. While you enter text, you are likely to make errors. Editing is nothing but a correction of these errors. Editing text का मतलब होता है कि टेक्स्ट को एडिट करना, यानी उसमें अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना। द टर्म एडिटिंग रेफर्स टू चेंजिंग और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। ये डेफिनेशन हो गया इसका एडिटिंग टेक्स्ट का। ठीक है, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, रिप्लेसिंग, चेंजिंग केस, ये सारा हमारा एडिटिंग के आता है। इंसर्टिंग टेक्स्ट में समटाइम्स आफ्टर राइटिंग entire letter you want to add a word or a sentence or maybe paragraph. You can do this by just point the cursor where you want to insert and type text. Rest of the text get adjusted automatically. मतलब अगर मान लीजिए पैराग्राफ आपने टाइप कर लिया, मान लीजिए मैंने अजय कुमार यादव टाइप कर लिया, मान लीजिए मैंने अजय यादव टाइप कर लिया और मैंने कुमार टाइप करना भूल गया, तो मैं अजय के बाद जो जगह है वहाँ पर मैं माउस का पॉइंटर ले जाऊँगा और वहाँ पर क्लिक कर दूँगा, और वहाँ पर मैं जो भी कुमार था बचा हुआ, उस कुमार को मैं टाइप कर दूँगा, तो ऑटोमेटिक ही जो यादव है खिसक जाएगा। ठीक है, इसको हम इंसर्टिंग कहते हैं। डिलीटिंग में आप सेलेक्ट करो उसको, उसके बाद बैक स्पेस दबा दो, डिलीट हो जाएगा। रिप्लेसिंग में जैसे और टेक्स्ट सेलेक्ट द वर्ड, जहाँ पर आप रिप्लेस करना चाहते हो उसके बाद उसके जगह पर पहले सेलेक्ट कर दो उस वर्ड को, उसके बाद वहाँ पे जो भी टाइप करोगे तो उसके जगह पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। चेंजिंग केस, चेंजिंग केस में वो होता है कि समटाइम्स आफ्टर राइटिंग यू मे फील दैट सम वर्ड्स और सेंटेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शुड बी इन अपर केस और दैट सम वर्ड शुड बी इन लोअर केस। कुछ भी आप टाइप करते हो तो आपने सोचा कि ये थोड़ा इसका जो है अपर केस होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ताकि यूज़र देख सके। अपर केस मतलब ये हुआ कि कैपिटल लेटर में आ जाए सारे के सारे। चेंजिंग केस, का मतलब होता है अपर केस लोअर केस, दो केस होते हैं। लोअर केस में सारे छोटे छोटे लिखे हुए आ जाएंगे, मतलब छोटे अक्षरों में, छोटे ABCD में, और अपर केस में होंगे सारे बड़े बड़े ABCD में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, चेंज केस बटन हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप में आता है होम टैब के अंदर। ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि चेंज केस कहाँ पर है और इसके स्टेप्स क्या हैं इसको एक्सेस करने के, तो ये आ जाता है कि होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारा चेंज केस होता है। और चेंज केस का मतलब ये होता है, ये आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, मतलब ये आपको पूरा एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये देख सेंटेंस केस लिखा हुआ है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। कितने केस होते हैं? 1 2 3 4 5, 4-5 तरीके के हमारे केस होते हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कितने टाइप के केस हैं। ठीक है, तो हमने ये अपर केस में क्लिक किया तो ये सारे वर्ड जो हैं कैपिटल लेटर में हो गए, अपर केस। देखिए अंडू का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है। Ctrl+Z दबाओगे ना, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z, अंडू का मतलब क्विक एक्सेस टूल बार। रीडू, अंडू करने के बाद ही रीडू कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अजय में वाई को लिख दिया, उसके बाद अंडू कर दिया मैंने तो वाई हट गया, तब जाके रीडू हम कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने अजय लिखा हुआ है AJAY और बिना अंडू किए आप रीडू करते हो तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा उसमें। या फिर AJA लिखा हूँ सिर्फ, तो भी मान लीजिए मैंने AJA लिखा है और मैं अंडू किए बिना ही सिर्फ रीडू कर दूँ तो AJA वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। और रीडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Y, ये ध्यान रखिएगा। मूविंग टेक्स्ट, कट एंड पेस्ट ऑप्शन, यूजिंग कट एंड पेस्ट टू मूव टेक्स्ट। ये तो आप आसानी से कर सकते हो। पहले सेलेक्ट करो जो भी आपको कट करना है या पेस्ट करना है, जो भी वर्ड को सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। उसके बाद राइट क्लिक करो या फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार में कट ऑप्शन होगा या फिर क्लिप बोर्ड में होगा या होम टैब में होगा आपका कट ऑप्शन। होम टैब में ही होता है वैसे तो, Ctrl+X से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ होम टैब में यहाँ पे कट ऑप्शन होगा, कट पेस्ट का।
तो आपको कट कर देना है जो भी सिलेक्ट किया है, और जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाओ और वहाँ पे Ctrl+V दबा दो, पेस्ट हो जाएगा। ये तो पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट का शॉर्टकट की Ctrl+V। अब माउस के मदद से आप अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मूव, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया पहले, मूव द कर्सर एनीवेयर इन द हाईलाइटेड एरिया, द शेप ऑफ द कर्सर चेंजेस टू एरो हेड। माउस से मतलब अब इसमें माउस की मदद से सिर्फ, ना ही आपको कोई Ctrl+C करना है, ना ही आपको ऑफिस बटन पे या फिर होम टैब में जाके आपको कॉपी करने की ज़रूरत है। आपको बस माउस की मदद से आपको मूव करना है। तो पहले सेलेक्ट किया, मान लीजिए सेलेक्ट किया मैंने, माउस के लेफ़्ट बटन क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर जहाँ मैंने सेलेक्ट किया है उस पर लेफ़्ट क्लिक करते करते, और लेफ़्ट क्लिक होल्ड, माउस का लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखिए, उसको छोड़ना मत। उसके बाद जहाँ आपको पेस्ट मूव करना है उस जगह पे फिर माउस का लेफ़्ट बटन जो है आपको छोड़ देना है, फिर वहाँ पर आपका चला जाएगा। मूव द कर्सर एनीवेयर इन द हाईलाइटेड एरिया, द शेप ऑफ द कर्सर चेंजेस टू एरो हेड। उसके बाद एरो हेड में चेंज हो जाएगा। वाइल द माउस पॉइंटर इज स्टिल इन द हाईलाइटेड एरिया, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट विदाउट रिलीजिंग माउस बटन, ड्रैग द माउस पॉइंटर वेयर यू। देखिए वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको बताया है। ओके, यूजिंग राइट बटन ऑफ द माउस, माउस के राइट बटन से भी आप इसको, राइट बटन से बहुत से कामें ईजी हो जाते हैं, शॉर्टकट में हो जाती हैं, वो आपको बताता हूँ। पहले हमने ये देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद राइट क्लिक किया, फिर यहाँ से कट किया या फिर कॉपी कर लिया, या फिर कट कर लिया। तो मूव करना है तो कट कर लिया हमने। उसके बाद कहीं भी आपको देखिए कट ऑप्शन पर क्लिक किया है, फिर मूव कर्सर वेयर यू वांट टू रिप्लेस, जहाँ भी आपको पेस्ट करना वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाओ और वहाँ पे Ctrl+ मतलब फिर से राइट क्लिक करो, फिर पेस्ट ऑप्शन आएगा, पेस्ट पर क्लिक कर दो। यूजिंग कॉपी टू रिपीट टेक्स्ट सेम एज मूविंग टेक्स्ट, ओनली कॉपी फाइल। टेक्स्ट को दोबारा रिपीट करना या फिर कॉपी करना, कॉपी में भी वही वैसे ही होगा। देखिए मूव करने का तरीका वो था। अब देखिए कॉपी तो आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, क्लिप बोर्ड के माध्यम से होम टैब में जाके Ctrl+C भी दबा के या फिर कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक बटन से भी आप कॉपी कर सकते हो। अब लेकिन माउस से आप कैसे करोगे कॉपी? सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजिंग माउस कॉपी करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर वर्ड हाईलाइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मान लीजिए कोई कॉपी मतलब कोई वर्ड को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मूव द कर्सर एनीवेयर इन द हाईलाइटेड एरिया, द शेप ऑफ द कर्सर चेंजेस टू एन एरो। जैसे ही कर्सर को किसी हाईलाइटेड एरिया पे ले जाते हो, मान लीजिए हाईलाइटेड एरिया का मतलब ये है, आप जैसे ही सेलेक्ट करते हो ना कोई भी वर्ड, तो वो हाईलाइट हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है बैकग्राउंड। आप जैसे ही माउस का कर्सर उस बैकग्राउंड पे ले जाते हो, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए जैसे बताया, मूव द कर्सर एनीवेयर इन द हाईलाइटेड एरिया, द शेप ऑफ द कर्सर चेंज। उसके बाद कर्सर का शेप जो है चेंज हो जाएगा, एरो हेड में हो जाएगा। वाइल द माउस पॉइंटर इज स्टिल इन द हाईलाइटेड एरिया, अभी जब तक आपका वो माउस का जो कर्सर है उस हाईलाइटेड एरिया, यानी जहाँ से जहाँ जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है उस सिलेक्टेड एरिया पर माउस का कर्सर है, अभी आपको क्लिक नहीं करना है, आपको उसको बस कर्सर ले जाना है उस हाईलाइटेड एरिया पर, वहाँ पर है। प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, आपको कंट्रोल की दबाए रखना है, वहाँ पर माउस का कर्सर ले जाके कंट्रोल की दबाए रखना है। विदाउट रिलीजिंग कंट्रोल की, प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, बिना आपको कंट्रोल की छोड़े आपको लेफ्ट माउस बटन को जो है उसे भी क्लिक करके ही रखना है। प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन,
द शेप ऑफ द कर्सर चेंजेस, उसके बाद आपका कर्सर का शेप जो है चेंज हो जाएगा विदाउट रिलीजिंग कंट्रोल और माउस बटन। कंट्रोल बटन जो आपने प्रेस कर रखा है और माउस का लेफ्ट बटन जो आपने प्रेस कर रखा है उसको अभी आपको रिलीज़ नहीं करना है। उसके बाद जहाँ भी आपको ड्रैग द माउस पॉइंटर वेयर यू विश टू कॉपी, जहाँ भी आप उसको कॉपी करना चाहते हो बस आप माउस को कंट्रोल, पहले तो कंट्रोल बटन आपने प्रेस कर रखा है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर रखा है। उसके बाद आपको माउस को खिसकाते हुए ले जाना है जहाँ पर आपको पेस्ट करना है, वहाँ पर आपको उस कर्सर को ले जाना है। और as you drag the mouse a dotted vertical line also moves, make sure that the dotted line is placed where you want to copy। उसके बाद आपको जहाँ कॉपी करना है वहाँ पर आपको पोजीशन एट द राइट स्पॉट, रिलीज द माउस बटन, माउस बटन को आपको छोड़ना है सबसे पहले तो, ठीक है। वर्ड इमीडिएटली और कॉपीज द टेक्स्ट टू द न्यू लोकेशन, उसके बाद आपको कंट्रोल की छोड़ देना है तो आपका वो कॉपी हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे। यूजिंग राइट बटन ऑफ द माउस, राइट बटन के मदद से मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। रीसेविंग ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करना। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखा है पहले से ही, उसका नाम आप चेंज करना चाहते हो तो और सेव एज पे जाना पड़ेगा आपको। क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक सेव ऑप्शन और सेव एज, क्लिक ऑन सेव बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार और कंट्रोल प्लस एस से भी आप सेव कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, अब देखिए इसमें डिफरेंस आ गया ना। सेव एंड सेव एज का डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। द सेव कमांड इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो आप डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हो तो वो सेव कमांड में आपको सेव हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेव द चेंजेस मेड टू फाइल। नोट दैट सेव एज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू आर सेविंग ए फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप उसको पहली बार सेव कर रहे हो तो उस समय आपको सेव एज का ऑप्शन शो नहीं करेगा। जब आप उसको सेव कर लोगे तब फिर आपको ऑफिस बटन पे जाओगे, सेव करने के बाद भी फिर वहाँ पे आपको सेव और सेव एज़ दोनों शो करेगा। तो आपको सेव एज़ कमांड इसलिए यूज़ किया जाता है, विल रिमेन द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन, ताकि आप उसको जो भी जिस नाम से आपने सेव किया उस नाम को आप चेंज कर सको या फिर उसका एड्रेस जहाँ भी आपने सेव किया है उसको बदल सको। उस एड्रेस की जगह आप दूसरी जगह सेव करना चाहते हो तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। सेव एज का कमांड है, इसको कहते हैं। अनदर लोकेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, और इन अनदर लोकेशन यू कैन सेव एज कमांड। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग एंड करेक्शन, स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग करना चाहते हो या करेक्शन करना चाहते हो तो एम एस वर्ड में आसानी से वो कर सकते हो। एज यू टाइप द डॉक्यूमेंट वर्ड शोज रेड अंडरलाइंस टू इंडिकेट पॉसिबल स्पेलिंग एरर्स एंड शो ग्रीन अंडरलाइन टू इंडिकेट ग्रामेटिकल एरर। स्पेलिंग एरर अगर आ जाता है तो आपको रेड लाइन से आपको शो करने लग जाएगा, अंडरलाइन से। और अगर उसमें ग्रामर का कोई मिस्टेक है तो आपका वो ग्रीन लाइन से इंडिकेट होने लग जाएगा। ये आपका जो है किस में आता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग एंड करेक्शन। स्पेलिंग में तो आपका अंडरलाइन कौन सा कलर में शो होगा, रेड कलर में, और ग्रामर में आपका ग्रीन कलर में शो होने लग जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे। यूजिंग द थीजर्स, synonyms of words, after you create a document you may need to find words to express meaning more clearly and accurately. Use MS Word thesaurus. Thesaurus option allows the user to select a word and replace it with a synonym or related word. thesaurus का मतलब होता है जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो आप उस वर्ड को उस मीनिंग से चेंज करना चाहते हो उस, लेकिन उसका मीनिंग जो है उसका सेम होगा, वर्ड अलग हो जाएगा, उसको हम थीजर कहते हैं। मीनिंग जो हमारा सेम ही होता है, उसका मतलब तो सेम होता है बट उसका वर्ड जो है चेंज रहता है, उसको हम थीजर कहते हैं, सिनोनिम्स जिसे हम कहते हैं। सेलेक्ट द वर्ड, फॉर एग्जांपल क्लाइंब,
Click on thesis button in the proofing group on review tab. The research task pane opens displaying synonyms of selected words as shown in figure. Ignore. ये आपको इसमें शो होने लग जाएगा जो भी उससे रिलेटेड जो भी क्लाइंब के रिलेटेड कोई दूसरा वर्ड होगा जिसका मतलब भी वही होगा जो क्लाइंब का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे। एडिंग ए कस्टम डिक्शनरी, इसको छोड़िए। प्रोटेक्ट फाइल्स, फाइल को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इन एम एस वर्ड 2000 यू कैन यूज़ पासवर्ड टू हेल्प प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम ओपनिंग और मॉडिफाइंग योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने बनाया है और कोई दूसरा आके उसको डिलीट कर जाए तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए आप उस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड सेट करते हो, उसको प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट फाइल्स के अंदर आते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए। एक क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड 2007। पहले तो आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बिना डॉक्यूमेंट बनाए उसको प्रोटेक्ट क्या करोगे? ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट हमने बनाया। क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पॉइंट टू प्रिपेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मतलब जो कोने में जो बटन है आपका ऑफिस बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें प्रिपेयर ऑप्शन आएगा। प्रिपेयर पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपका वो जो एम एस वर्ड है आपका लेटेस्ट वाला है, तो उसमें उसमें थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ जाएगा, बस यही है इसमें थोड़ा। एंड देन क्लिक इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन ऑप्शन ये आपको सेम ही रहेगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है प्रिपेयर, प्रिपेयर में जाना है, उसके बाद इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है। उसके बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें पासवर्ड डाल दीजिए आप, ओके कर दीजिए, आपका वो पासवर्ड सेट हो जाएगा। बस उस 2 बार आपको एंटर करवाएगा ये। ठीक है, चलिए। अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन को हटाना है तो आप प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट पे जाइए, ऑफिस बटन पे जाइए, प्रिपेयर पे इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट पे जाइए, अपने आप ही बता जाएगा पासवर्ड जिसमें लगाया है आपने, उस पर आप क्लिक कीजिए, आप रीसेट कर दीजिए। आपको मतलब पासवर्ड जब डालोगे तभी वो रीसेट आपको डिलीट होगा वो पासवर्ड। नहीं तो कोई दूसरा यूज़र आएगा और डिलीट करने की कोशिश करेगा तो उसको पासवर्ड पता ही नहीं है तो डिलीट ही नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, चलिए आगे। फाइंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अगर आपको फाइंड करना है कि बहुत सारा आपने टेक्स्ट लिख लिया है, उसके अंदर आपको ये टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए अजय कुमार यादव मैंने कई जगह यूज़ किया है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अजय कुमार यादव के जगह मैं प्रिंस कुमार यादव लिखना चाहता हूँ, तो मैं अजय कुमार यादव पहले तो क्लिक ऑन फाइंड बटन पे जाऊँगा। एडिटिंग ग्रुप के अंदर होम टैब के अंदर, होम टैब एडिटिंग ग्रुप में फाइंड पे जाऊँगा। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इसके तरह, देखिए इसके तरह। या फिर आप इसको ओपन करने के लिए Ctrl+F भी दबाओगे ना, F, तो अभी ये ओपन हो जाएगा। तो फाइंड व्हाट, क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे द फाइंड व्हाट बॉक्स, एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च। जिसे भी आप सर्च करना चाहते हो उसको वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं अजय कुमार यादव लिख दूँगा तो जितने भी अजय कुमार यादव हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, मुझे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन मोर बटन टू सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। क्लिक फाइंड नेक्स्ट वर्ड, फाइंड नेक्स्ट, ऐसे करके आप उसमें फाइंड कर सकते हो। और रिप्लेसिंग टेक्स्ट, आप उसके जगह पे दूसरा चीज़, पहले तो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, उसके जगह आप दूसरा चीज़ टेक्स्ट डालना चाहते हो तो उसी में क्लिक ऑन रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप। उसके बाद आपको रिप्लेस पे जाना है, ग्रुप ऑन होम टैब, फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें रिप्लेस विद करना है आपको। क्लिक ऑन मोर बटन इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स, एंटर द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस which was delete present in the replace with find what में अभी देखिए इसमें जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे ना तो उसमें ऑप्शन आएगा फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। फाइंड व्हाट मतलब जिसको ढूंढना चाहते हो, उसके जगह पर रिप्लेस विद में वो जो चीज़ आप उसमें डालना चाहते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। इन द रिप्लेस टेक्स्ट एंटर द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट विच वॉज इंसर्ट, इंसर्ट मतलब जो भी आप उसमें डालना चाहते हो। जैसे मैंने अजय कुमार यादव बोला तो फाइंड व्हाट में तो मैं अजय कुमार यादव जो जिसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसे लिखूँगा।
और रिप्लेस विद में जिस जगह पे मैं दूसरा चीज़ डालना चाहता हूँ, नया चीज़ इंसर्ट करना चाहता हूँ, वो चीज़ डालूँगा। मैं यहाँ अजय कुमार वो फाइंड वर्ड में अजय कुमार यादव डालूँगा और रिप्लेस विद में मैं डालूँगा प्रिंस कुमार यादव। तो जहाँ जहाँ अजय कुमार यादव होगा वहाँ प्रिंस कुमार यादव रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताना है रिप्लेस ऑल करना है या कहाँ कहाँ रिप्लेस करना है वो बता देगा। हम रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। गो टू का माध्यम से आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। गो टू यूटिलिटी एमएस वर्ड अलाउज टू नेविगेट इजीली इन लार्ज डॉक्यूमेंट टू गो टू एन ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइंड बटन in editing group on home tab. The find and replace dialog box appears. Click on go tab पे जैसे जाओगे आप click on the page under go to word list and enter the page number at the text box। आप उस जिस पेज पे जाना चाहते हो उस पेज नंबर डाल दो, आपको वहाँ पे वो कर्सर ले जाएगा। जूम कमांड के मदद से आप जूम कर सकते हो, सिंपल सा Ctrl+Z के शॉर्टकट की है इसका। और जूम कमांड इज ओनली मेड फॉर डिस्प्ले पर्पज एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द आउटपुट। अब प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए ऑफिस बटन पे जाओ, प्रिंट पे ऑप्शन पे जाओ। आप यहाँ से आप प्रिंटिंग का सारा चीज़ हैंडल कर सकते हो। प्रिंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें, इसमें कितने पेज प्रिंट करने हैं, ये सारा आपको कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट करने से पहले, प्रिंट आउट निकालने से पहले आप उसको देखना चाहते हो, वो प्रिंट प्रीव्यू में आता है। बिफोर यू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट यू प्रोबेबली वांट टू लुक इट ओवर एंड सी इफ एनी लास्ट मिनट चेंजेस एंड रिक्वायर्ड। आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप देख लो, उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। और फिर बटन पर जाओ, सेलेक्ट करो प्रिंट ऑप्शन पे, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आएगा उस पर भी जाओ। फिर ये आपका देखिए प्रिंट प्रीव्यू ऐसा दिखाएगा कि इतना प्रिंट होगा आपका, ऐसा प्रिंट होगा। फिर आपको अगर उसमें सही लगे तो प्रिंट कर दो, ओके। चलिए, और इसको क्लोज करना है प्रिंट प्रीव्यू को। प्रिंट प्रीव्यू ग्रुप ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टैब पे दोबारा आप क्लिक कर दीजिए, आपको प्रीव्यू हट जाएगा। सेव एज टाइप। चलिए आप छोड़िए। इंपोर्ट ए फाइल, अगर फाइल को आपको फाइल इंपोर्ट करना है यानी लाना है किसी फाइल को। वर्ड आल्सो लेट्स यू इंपोर्ट ए वैरायटी ऑफ फाइल टाइप्स क्रिएटेड बाय अदर पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। स्टेप्स टू इंपोर्ट ए वर्ड XML डॉक्यूमेंट एंड नेम्ड natraj.xml आर। क्लिक ऑन द ओपन बटन अवेलेबल ऑन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर ओपन बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। टाइप natraj.xml एज द फाइल नेम एंड क्लिक ओपन। इंपोर्ट का मतलब यही है, मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फ़ोटो लेना है, अपनी फ़ोटो डालना है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको उस पर ऑफिस बटन पे जाना है, फाइल में जाना है आपको, वहाँ से आप फ़ोटो उठा सकते हो और उसको ओके करके डाल सकते हो, तो वो आपका इंपोर्ट हो गया। या फिर ओपन बटन में क्या होता है कि आप दूसरी फाइल डालना चाहते हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई दूसरा आपने फाइल बना रखा है, कुछ लिख रखा है या फिर कुछ आपका होगा फाइल दूसरे फाइल फॉर्मेट में, उसको आप डालना चाहते हो तो ओपन में जाके आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ बताया गया है natraj.xml फाइल को उसने सेलेक्ट किया है और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट शो होने लग जाएगा। Word detects a non-word file type and automatically converts the Word XML document for use by Word. Insert an existing file into the body of the current document. एग्जिस्टिंग फाइल जो भी है हमारा पहले से सेव किया वो फाइल, उसको इंसर्ट करना चाहते हो आप करंट, अपने करंट जो आपका डॉक्यूमेंट है MS वर्ड का उसमें, तो इसका भी वही तरीका है। क्लिक इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, क्लिक ऑन डाउन एरो राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बटन। चलो इसको छोड़ दो, ये भी उसी काम में आता है, वैसे ही होता है ये भी, पर इसको छोड़ दीजिए। चलिए, टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट जो का मतलब बना बनाया आपको डिज़ाइन मिलना टेम्पलेट कहलाता है।
जैसे देखिए टेम्पलेट इज ए स्पेशल टाइप और फाइल विच यू कैन यूज एज ए बेसिस फॉर क्रिएटिंग सिमिलर फाइल लाइक रिज्यूम, फैक्स लेटर, मेमो एक्सेट्रा। रिज्यूम वगैरह जब बनाते हैं हम या फिर कोई भी चीज़ आपको मार्जिन वगैरह पहले से सेट मिलता है आपको, वो हमारा टेम्पलेट में आता है। देखिए छोटे छोटे जो बने हुए अलग अलग टेम्पलेट है ना, अलग अलग तरीके के। आपको जो पसंद है उसको क्लिक कीजिए, फिर उसमें आप अपना काम कर लीजिए आराम से। उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। क्लिक ऑफिस बटन, क्लिक न्यू, क्लिक ऑन इंस्टॉल टेम्पलेट टैब, आपको टेम्पलेट शो होने लगेगा। उस टेम्पलेट का आपका डॉक्यूमेंट खाली रहेगा, लेकिन टेम्पलेट जो है बस उसका तरीका जो है अलग चेंज हो जाएगा। फिर उसमें आप टाइप कर लीजिए, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।